चलिए, अब इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम मेरे पास क्या आ रहा है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। थोड़ा बढ़िया नहीं लग रहा। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा इस चैप्टर के अंदर। तो फिलहाल ये हमारा चैप्टर नंबर 1 जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमें एसएम के बारे में, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करना है, पढ़ना है। अब जो हम एसएम की बात करते हैं तो यहाँ पे दो शब्द आ रहे हैं बेटा मेरे पास। एक नाम आ रहा है आपके पास स्ट्रैटेजी, और एक नाम मेरे पास आपका आ रहा है मैनेजमेंट, है ना। और मैनेजमेंट नाम का शब्द आपने एक बार नहीं बड़ी बार सुना हुआ है। हमने कहा एक नाम आ रहा है स्ट्रैटेजी और एक नाम आ रहा है हमारे पास मैनेजमेंट। मैनेजमेंट नाम का शब्द आपने बड़ी बार सुना हुआ है। आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नाम सुना हुआ है, कॉस्ट मैनेजमेंट का नाम सुना हुआ है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नाम सुना होगा, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सिस्टम का नाम सुना होगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम का नाम सुना होगा। तो यानी कि मैनेजमेंट एक ऐसा शब्द है जो चीज़ों को संतुलन में रखने के लायक होता है। तो ये दो शब्द हमें स्टडी करने, एक नाम स्ट्रैटेजी है और एक नाम आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है। तो अगर मैं इनके टेक्निकल शब्दों की बात करूं तो बेटा तीन शब्द हमें ना धीरे धीरे आगे स्टडी करने पड़ेंगे और आगे हम पढ़ भी लेंगे, जिसमें एक नाम, सबसे पहला नाम मेरे पास आता है, डैट इज बिजनेस पॉलिसी। क्या होता है हमारे पास? फिर हमारे पास एक शब्द आएगा स्ट्रैटेजी, से हमारा क्या मतलब है। फिर हमारे पास एक शब्द आएगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, से हमारा क्या मतलब है। ये तीन तरह के सवाल है मेरे पास। बिजनेस क्या होता है आपका, स्ट्रैटेजी क्या होता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, और जो सबसे सुप्रीम लेवल होता है उसको हमने क्या नाम दिया, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो अभी हमें सबसे पहले हम जो स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम मेरे पास क्या रहा आपका, मैनेजमेंट। आइए मैनेजमेंट को स्टडी करते हैं कि मैनेजमेंट से हमारा क्या मतलब है। जब भी मैनेजमेंट नाम का शब्द आए तो हमेशा एक शब्द आपको याद आ जाना चाहिए, ऑल। ऑल से क्या मतलब है, कह रहा है मैनेजमेंट हर जगह चाहिए। छोटा काम करना है वहाँ पर भी मैनेजमेंट चाहिए, बड़ा काम करना है आपको वहाँ पर भी मैनेजमेंट चाहिए, हर जगह मैनेजमेंट हमें चाहिए। तो हमेशा ऑल नाम का शब्द आप दिमाग में डाल दो। हमने कहा हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वहाँ पे मैनेजमेंट चाहिए, बिल्कुल चाहिए। हमने कहा हमारी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वहाँ पे मैनेजमेंट चाहिए, बिल्कुल चाहिए। हमने कहा मेरी कंपनी प्रॉफिट कमाती है, क्या वहाँ पे मैनेजमेंट चाहिए, बिल्कुल चाहिए। हमने कहा हमारी कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाती है, उसका प्रॉफिट मोटिव नहीं है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो भैया काम तो वहाँ पर भी तमीज़ से करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज्ड वे में करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट हमें वहाँ पे भी चाहिए। ठीक है जी। तो अगर मैं बोलूँ कि क्या स्कूल को चलाने के लिए मैनेजमेंट चाहिए, बिल्कुल चाहिए। क्या कॉलेज को चलाने के लिए हमें मैनेजमेंट चाहिए, बिल्कुल चाहिए। क्या पुलिस को चलाने के लिए मैनेजमेंट चाहिए, बिल्कुल चाहिए। क्या आर्मी वाले काम में मैनेजमेंट चाहिए, बिल्कुल चाहिए। हर इंसान, हर कंपनी जिसको कामयाब बनना है, जिसको ज़्यादा पैसा कमाना है, जिसको मार्केट शेयर ज़्यादा एक्वायर करना है, जो चाहता है कि कस्टमर सेटिस्फाइड रहे, हर एक आदमी को अपनी कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीज़ों को संतुलन में रखना पड़ेगा, चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। अब क्योंकि जब हम बात करते हैं एसएम के बारे में तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की जब मैं बात करता हूं तो भैया स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये बड़ी बड़ी कंपनीज भी इस्तेमाल करती हैं। अगर मैं बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करूंगा तो आपने रिलायंस का नाम सुना होगा। क्या रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी बिना मैनेजमेंट के हो गई है? आज के डेट में 20 लाख करोड़ की कंपनी हमारे पास बन गई है फॉर एग्जांपल। तो क्या ये हमारे पास बिना मैनेजमेंट के काम कर सकती, नहीं कर सकती। टाटा की बात करेंगे या हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस की बात करेंगे, या मैं कहता हूँ कि आप अपनी स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, क्या बिना मैनेजमेंट के आप सीए बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं। ऑर्गेनाइजेशन तो आपकी वहाँ पे भी रिक्वायर्ड है। आपको पता है आपके पास रिसोर्सेज की बड़ी कमी है, टाइम की बड़ी कमी है, पैसे की बड़ी कमी है, तो आप उसका हमेशा क्या करेंगे, सदुपयोग करेंगे और चीज़ों को तरीके से कंट्रोल्ड करेंगे और मैनेज्ड करेंगे।
ठीक है भैया। तो जब भी मैनेजमेंट नाम का शब्द आपके दिमाग में आ जाए तो आप समझ जाओ कि हम किसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, ऑल के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो ऑल से मेरा यहाँ पे मतलब है कि सरकारी कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा बच्चा हो या हमारा खुद का स्वयं स्कूल हो या कॉलेज हो या पुलिस हो या आर्मी हो या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो हमारे पास, रिलायंस हो, विप्रो हो, इन्फोसिस हो, टाटा हो। ठीक है बेटा। चाहे हमारे पास आपका स्मॉल लो लेवल कंपनी हो, मतलब कि ऐसी कंपनी जिसका मार्केट कैप कम है ना। मैंने कहा लार्ज मार्केट कैप वाली कंपनी हो या मिडल मार्केट कैप वाली कंपनी हो या स्मॉल मार्केट कैप वाली कंपनी हो या माइक्रो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी हो, तो सभी जगह पे हमारे पास किसकी रिक्वायरमेंट है, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। बिना मैनेजमेंट के कोई काम नहीं होता। बस फ़र्क ये होता है कि किसी जगह पे लेवल ऑफ मैनेजमेंट ज़्यादा हाई होता है, कहीं पे लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमारे पास कम होता है। ठीक है बच्चे। तो ये हमने बिल्कुल सिंपल शब्दों में पूछा है, हालांकि पेपर में इसके ऊपर कोई भी सवाल नहीं आएगा, पर क्योंकि हमें एक सीक्वेंस में चलना है तो हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब अगर मैं कहता हूँ कि भैया जो हमारी मैनेजमेंट होती है उसके अंदर आखिरकार क्या क्या पार्ट्स आते हैं, या उसके अंदर आखिरकार मेरे पास क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, ये चीज़ ज़रा समझते हैं। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो अब हमें क्या स्टडी करना है कि इसके अंदर आखिरकार हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं। तो हमने कह दिया बड़े सारे कंपोनेंट्स हैं। आपने 11th क्लास में 12th क्लास में स्टडी करे होंगे। जो बच्चे साइंस साइड से आए हैं उन्होंने नहीं स्टडी करा होगा। तो आप एक सिंपल सा शॉर्टकट याद कर लो, POD सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, POD ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये हमारे पास आपका शॉर्टकट हो गया, POD ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब मैनेजमेंट का पहला कंपोनेंट मेरे पास क्या आता है कि सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ती है, आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। फिर सर हमें क्या करना पड़ता है, हमें लेटर से आपका ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ता है हमें। ठीक है जी। फिर हमारे पास तीसरी चीज़ मेरे पास D से क्या मतलब होता है कि हमें डायरेक्शन करना पड़ेगा। S की बात करूँगा, S से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है, S नाम का शब्द रेफर करता है कि हमें स्टाफिंग करनी है। और लास्ट वाला जब मैं C की बात करूँगा तो लास्ट C से मेरा क्या मतलब है कि मेरे को यहाँ पे क्या करना है, आपका कंट्रोलिंग करना है। तो ये पांच हमारे पास हैं कंपोनेंट्स। क्या कंपोनेंट्स हैं आपके मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स हैं। पहला मेरे पास क्या हो गया, प्लानिंग हो गया। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तीसरा मेरे पास आपका डायरेक्शन हो गया। चौथा हमारे पास स्टाफिंग हो गया। और पांचवा हमारे पास कंट्रोलिंग हो गया। तो ये हमारे पास कुल मिलाकर आपके पांच कंपोनेंट्स हमारे पास उपलब्ध हैं, मौजूद हैं। ठीक है जी। तो प्लानिंग की बात करेंगे। काफ़ी सारे बच्चे प्लानिंग और स्ट्रैटेजी में डिफरेंस में बड़े क्लियर नहीं हो पाते हैं, उनके दिमाग में बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है। चलो मैं इस कन्फ्यूज़न को क्लियर करूंगा। हालांकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं पर भी ICAI ने इस तरह का जिक्र नहीं करा। ठीक है। तो प्लानिंग, बस अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलना चाहूँगा कि प्लानिंग जो होती है हमारे पास, अगर हम प्लानिंग को डिफाइन करना चाहें कि सर प्लानिंग आखिरकार होता क्या है हमारे पास, तो मैंने साफ बोल दिया भैया ये मेरे पास क्या होते हैं, आपके स्टेप बाय स्टेप एक्शंस होते हैं। ठीक है भैया, ये स्टेप बाय स्टेप एक्शंस होते हैं और ये कभी भी ना लॉन्ग टर्म को रेफर करना पसंद नहीं करते। ये हमेशा या तो आपका शॉर्ट टर्म पीरियड को रेफर करते हैं, या लेटर से मैक्सिमम आप लगा लो मीडियम पीरियड को रेफर करते हैं, पर लॉन्ग टर्म में इसमें ज़्यादा बात नहीं होती। ज़िंदगी में ना हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। एक आपने सुना होगा व्हाट, एक होता है हमारे पास व्हाई, और एक मेरे पास होता है हाउ। तो जब चलो टॉपिक छोड़ा तो बता ही देता हूँ। जब मैं व्हाट और वाई की बात करता हूँ ना, तो ये दो शब्द जो होते हैं ये किसको डिफाइन करते हैं, आपके स्ट्रैटेजी नाम के शब्द को डिफाइन करते हैं। और जब हम कहते हैं हाउ, वो काम कैसे होगा, उसके काम करने के स्टेप्स बता दो। ठीक है जी, उसका प्रोसेस बता दो, उसकी कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स बता दो, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस बता दो। तो वो हमारे पास क्या होती है, प्लानिंग होती है। ठीक है जी। व्हाट मतलब क्या हो गया हमारे पास, और वाई मतलब क्यों हो गया, है ना। व्हाट हमारे पास क्या हो गया, वाई मतलब क्यों हो गया, और वो काम हम कैसे करेंगे। ठीक है जी। मेरे को इंडिया की टॉप 10 IT कंपनीज में आना है। ठीक है जी। अब कैसे आना है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स मेरे को फॉलो करने पड़ेंगे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर मेरे को क्रिएट करने पड़ेंगे, कौन कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी को सर्विसेज मेरे को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो वो जो काम करने के जो सीक्वेंस होगा,
जिसको हम लॉजिकल सीक्वेंस कहते हैं, वो बेसिकली प्लानिंग में दर्शाया जाता है। तो हमने क्या बोला, ये स्टेप्स को रेफर करता है, स्टेप बाय स्टेप एक्शंस को रेफर करता है, शॉर्ट टर्म को और मीडियम टर्म को रेफर करता है। और जो स्ट्रैटेजी का लेवल होता है वो बड़ा स्कोप होता है और प्लानिंग का लेवल छोटा सा होता है। ज़िंदगी में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, व्हाट हो गया, वाई हो गया, हाउ हो गया। तो हाउ नाम का जो शब्द है, काम कैसे होगा, वो बेसिकली प्लानिंग के द्वारा रेफर करा जाता है। ठीक है बेटा। जब मैं बात करता हूँ प्लानिंग के बारे में, तो ये हमेशा किसको रेफर करता है, ये हमेशा आपके एग्जीक्यूशन को रेफर करता है, काम करने के तरीके को रेफर करता है। अगेन, जीवन में दो शब्द होते हैं मेरे पास, एक नाम होता है आपका डायरेक्शन और एक नाम होता है मेरे पास एग्जीक्यूशन। जब मैं आपके डायरेक्शन की बात करता हूँ तो डायरेक्शन का जो संपर्क होता है वो आपका स्ट्रैटेजी नाम के शब्द के साथ होता है। और जब मैं प्लानिंग की बात करूंगा तो प्लानिंग नाम के शब्द का जो संपर्क होता है वो एग्जीक्यूशन के साथ होता है, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन से होता है। जब मैं बातचीत करता हूँ किसके बारे में, आपके स्ट्रैटेजी नाम के शब्द के बारे में, ठीक है जी, जब मैं बातचीत करता हूँ स्ट्रैटेजी नाम के शब्द के बारे में, तो ये हमेशा ना एक ऐसी थिंकिंग को रेफर करता है जिसको हमने क्या नाम दिया, क्रिएटिव थिंकिंग का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पे क्रिएटिविटी भी नज़र आती है, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन ऑफ लॉजिक नज़र नहीं आते हैं। पर जिस समय मैं प्लानिंग की बात करता हूँ, जिस समय मैं किसकी बात करता हूँ, आपके प्लानिंग की बात करता हूँ, तो यहाँ पे क्रिएटिव माइंड नहीं बल्कि आपका लॉजिकल माइंड नज़र आता है हमारे पास। तो यहाँ पे लॉजिक्स की बात करी जाती है और इसलिए हम कहते हैं कि इट बेसिकली रेफर्स टू द लॉजिकल सीक्वेंसिंग। तो ये डिफरेंस होता है हमारे पास स्ट्रैटेजी के अंदर और आपके प्लानिंग के अंदर। हालांकि स्ट्रैटेजी नाम के शब्द को मैं अभी आपको बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं करा। पर कई बार ये प्लानिंग और स्ट्रैटेजी को लेके बड़ी चिंता होती है लोगों के बीच में। सर दोनों बराबर लगते हैं, दोनों सेम लगते हैं, और कुछ ऐसी महान हस्तियां हैं हमारे देश में जो सीए वाले बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि बेटा टेशन मारना है तो स्ट्रैटेजी नाम का शब्द बोलो, और देसी भाषा में बात करनी है तो प्लानिंग नाम का शब्द बोलो। महान है ऐसे लोग यार, महान है। मतलब ये लोग सोच कैसे लेते हैं कि हम सीए वाले बच्चों को पढ़ाएंगे और उनको कामयाब कराएंगे, मतलब कि जो भी है भेड़ चाल चला दो बस। तो ठीक है, सवाल नहीं आना, पर ठीक है, बच्चों को इतना भी बेवकूफ़ मत बनाओ यार, अगर नहीं आता गोली कर दो। अब ये कहना जी वो तो टेंशन मारने वाला वर्ड स्ट्रैटेजी होता है और देसी शब्द जो होता है वो प्लानिंग होता है। तो ये तो वही वाली बात होगी, किसी बॉडी बिल्डर को आप पहलवान बोल रहे हो, कह रहे हो जी बॉडी बिल्डर को हम देसी भाषा में पहलवान कहते हैं और इंग्लिश भाषा में हम उसको बॉडी बिल्डर कहते हैं। तो ये हमारे पास पहला फंक्शनैलिटी होगा किसके बारे में, आपके प्लानिंग के बारे में। अब साथ साथ हमने क्या बोला था, कितने स्टेप्स हैं हमारे पास, 5 स्टेप्स हैं। 5 स्टेप्स का नाम मेरे पास क्या था, एक नाम मेरे पास था आपका पी नाम का शब्द, फिर था ओ नाम का शब्द, फिर डी नाम का शब्द था, फिर सुप्रीम कोर्ट हमारे पास आ गया था। पी से मेरा यहाँ पे क्या बना था, प्लानिंग बना था। ओ से मेरा क्या बना, ऑर्गेनाइजेशन बना। डी से मेरा यहाँ पे क्या बना, दिशाएं, डायरेक्शन बना हमारे पास। एस से मेरा यहाँ पे क्या बना, स्टाफिंग बना। और सी से मेरा यहाँ पे क्या बना, कंट्रोलिंग बना है। तो प्लानिंग के बारे में थोड़ी सी मैंने आपको जानकारी दिखा दी कि ये स्टेप बाय स्टेप एक्शंस को रेफर करता है, लॉजिकल सीक्वेंसिंग को रेफर करता है, हाउ नाम के शब्द को रेफर करता है, शॉर्ट टर्म को रेफर करता है, मीडियम टर्म को रेफर करता है। तो इतना ज्ञान हम लोगों ने यहाँ पे प्लानिंग के बारे में डिस्कस कर लिया। अब डेफिनेटली हमारे पास ना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। अब जब हम किसी कंपनी में बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करते करते हम किसका इस्तेमाल करते हैं जी, हम तो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं ना, चीज़ों का, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। रिसोर्सेज में आपने नाम सुने होंगे 11th क्लास में कि हम मनी का इस्तेमाल करते हैं, मैन पावर का इस्तेमाल करते हैं, मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, मेथड का इस्तेमाल करते हैं, मार्केट का इस्तेमाल करते हैं, मोटिवेशन का इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जब भी किसी कंपनी के प्रोजेक्ट को चलाना है तो हमें, हमारे पास मनी भी होना चाहिए, मैन पावर भी होना चाहिए, मटेरियल भी होना चाहिए, मार्केट भी होना चाहिए, मशीनरी भी होना चाहिए, मेथड भी होना चाहिए, मोटिवेशन भी होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का भी हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये 8 तरह की रिसोर्सेज होती हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं जब भी हम किसी कंपनी में काम करते हैं। अब डेफिनेटली उनका एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास होना चाहिए, कितना पैसा किस डिपार्टमेंट को दिया जाएगा, कितना मैन पावर किस डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। तो वो लेवल ऑफ चीज़ें हमारी कहाँ पे डिसाइड होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिसाइड होती हैं। ठीक है बच्चों। और ऐसे ही हमारे पास अगला टॉपिक क्या आ रहा है आपका, सीधा किसके बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है कि डायरेक्शन से हमारी क्या मतलब है, दिशा से हमारे पास क्या मतलब है।
एक्चुअली में होता क्या है कि दिशा के बड़े सारे मतलब है बेटा, बड़े सारे मतलब है, तो कोई इसका स्पेसिफिक मतलब नहीं है। फिर भी मैं आपको छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। हमारे पास जो कंपनी होती है, आप जानते हैं हमारे पास कंपनी में लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट होती है। हमने कहा जी यहाँ पे लो लेवल मैनेजमेंट काम करेगा, यहाँ पे मिडिल लेवल मैनेजमेंट काम करेगा, यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट काम करेगा, है ना। तो हमने क्या बोला, जो भी हमारा काम चलेगा वो हमारा हमेशा ऊपर से नीचे आएगा। तो ये दिशा होगी कि यहाँ पे हम कौन सी दिशा फॉलो कर रहे हैं, आपका ऊपर से नीचे वाली दिशा फॉलो कर रहे हैं। जब कभी जीवन में समस्या आएगी तो हमेशा समस्या नीचे से ऊपर जाएगी। ठीक है, जब भी हमारे कंपनी में कोई प्रॉब्लम आएगी, समस्या आएगी, तो वो कहाँ जाएगी, आपका नीचे से ऊपर जाएगी। जो हमारे पास लो लेवल मैनेजमेंट कैटेगरी के लोग हैं वो अब मीडियम मीडियम लेवल को बोलेंगे, मीडियम लेवल टॉप लेवल को बोलेंगे। तो ये फ्लो दिखा रहे हैं, दिशा दिखा रहे हैं, डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि जब किसी कंपनी वालों ने अपने एम्प्लॉय से काम लेना होता है या कंपनी के विजन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो हमेशा ऊपर से गेम चलती है और नीचे की तरफ आती है। और जब किसी समस्या का निवारण करना होता है तो नीचे से गेम चलती है और ऊपर की तरफ हमें जाना पड़ता है। तो इस चीज़ को हमने क्या नाम दिया, डायरेक्शन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्या कंपनी का मालिक सारे काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता भैया। क्या उसको स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है? बहुत ज़्यादा स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की बात करेंगे तो क्या हम 5 बंदे काम करेंगे, 10 बंदे काम करेंगे? नहीं सर, बड़े हज़ारों की कैटेगरी में एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, है ना। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, स्टाफिंग करनी पड़ेगी। ठीक है जी। अब मैंने तो बोल दिया जी, मेरे पास कंपनी में तकरीबन ज़्यादा नहीं 40,000 लोग काम कर रहे हैं। अब 40,000 लोगों को हमें क्या करना पड़ेगा, 40,000 पोजीशंस में फिट करना पड़ेगा। अब क्या किसी को भी आप फिट कर दोगे अकड़ बकड़ बम्बे बोल के? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें राइट पर्सन को ही प्लेस करना पड़ेगा। तो हमने क्या बोला, राइट पर्सन को प्लेस करेंगे। और कब प्लेस करेंगे, राइट टाइम पे करेंगे, जाहिर सी बात है, जब उसकी ज़रूरत है तभी प्लेस करेंगे। प्रोजेक्ट की डेट निकलने के बाद अगर हम राइट बंदा लेकर आ रहे हैं तो बड़ा दिक्कत आ रही है। और साथ ही साथ जाहिर सी बात है राइट प्लेस में करेंगे। और प्लेस का मतलब है मेरा यहाँ पे डेजिग्नेशन का। बात समझ में आ रही है? किसका मतलब है, डेजिग्नेशन का। फॉर एग्जांपल मेरा फाइनेंस नाम का डिपार्टमेंट है ना। अब मेरे पास एक फाइनेंस नाम का डिपार्टमेंट है, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। तो फाइनेंस नाम का डिपार्टमेंट है, तो फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए मेरे को एक फाइनेंस मैनेजर चाहिए। अब मेरे पास मल्टीपल चॉइस है। मेरे पास सीए कैटेगरी का आदमी भी है, सीएस कैटेगरी का आदमी भी है, सीएमए कैटेगरी का आदमी भी है, मेरे पास एमबीए फाइनेंस कैटेगरी का भी आदमी है, मेरे पास लेटर से आपका सीएफए कैटेगरी का भी आदमी है। अब ये 4 आदमी हैं, चारों ने अपने टाइम पे, इसने भी फाइनेंस पढ़ा, इसने भी एफएम पढ़ा, इसने भी एफएम पढ़ा, इसने भी एफएम पढ़ा, इसने भी एफएम पढ़ा है। पर ज़्यादा खतरनाक एफएम किसने पढ़ा, सही सी बताना आप मेरे को। जाहिर सी बात है, ज़्यादा खतरनाक एफएम जो है वो चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ने पढ़ा है। तो डेफिनेटली अगर मेरे को फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ज़्यादा बढ़िया गेम खेलनी है तो फर्स्ट नंबर में मैं इसको हायर करूँगा। सेकेंड नंबर में सीए वाले को हायर कर लूँगा। थर्ड नंबर में लेटेस्ट से मैं सीएमए वाले को हायर कर लूँगा। फोर्थ नंबर में लेटेस्ट से चलो मैं फिर भी कंपनी सेक्रेटरी के बारे में सोच लूँगा। और पाँचवें नंबर में मैं एमबीए फाइनेंस को मौका दे दूंगा। ठीक है। पर अब अगर मैंने यहाँ पे कह दिया कि भैया मेरे को तो फाइनेंस नाम का मॉड्यूल चाहिए, फाइनेंस नाम के डिपार्टमेंट में काम करना है, और मेरे को ऐसा फाइनेंस नाम की डिपार्टमेंट में काम करना है जो टेक्नोलॉजी को समझ सके, जो समझ सके कि ईआरपी सैप क्या होता है, तो भाई मैं बता रहा हूँ इस टाइम पे तो मेरे ख्याल से कौन सा आदमी जीतेगा, इस समय जीत जाएगा आपका एमबीए फाइनेंस। ये बड़े स्मार्ट लोग होते हैं, ये बड़े चालाक लोग होते हैं, इनको पता है कि भैया सीए 5 साल पढ़ के थक चुका है, उसके बाद पैसा भी ख़त्म हो चुका है, दिमाग भी ख़त्म हो चुका है। और बाकी लोग भी ना इतने आसानी से टेक्नोलॉजी को समझना पसंद नहीं करते हैं। तो एमबीए वाले बच्चे को ना हमेशा शुरू से पता होता है, एमबीए फाइनेंस वाले बच्चे को बड़े प्यारे तरीके से पता होता है कि मेरी हैसियत नहीं है कि मैं सीए लेवल को टक्कर दे सकूं। क्यों? क्योंकि ये बंदा कम से कम 5 साल पढ़ कर आ रहा है ना। इसके पास अकाउंटेंसी का ज्ञान है, टैक्सेशन का ज्ञान है, ऑडिट का ज्ञान है, लॉ का ज्ञान है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉस्टिंग का ज्ञान है, इसके बाद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ज्ञान है, डीटी का ज्ञान है, आईडीटी का ज्ञान है। तो इसका ज्ञान बहुत बड़ा है, तो ये अच्छी तरह जानता है। पर ये यहाँ पे ये भी जानता है कि भाई ये जो खिलाड़ी है ना ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है जब आईटी की बात आती है, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात आती है, इनके हाथ पैर ना कांपने शुरू हो जाते हैं। तो ये बंदे जानते हैं अच्छी तरीके से कि भैया अगर सीए को बीट करना है ना तो हमें कुछ नहीं करना, हमें ना कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन खेलना है। और किसका कॉम्बिनेशन खेलना है? हमें फिनटेक का कॉम्बिनेशन खेलना है। थोड़ा सा फाइनेंस का ज्ञान ले लो और थोड़ा ज़्यादा ज्ञान ले लो टेक्नोलॉजी का, बस ख़त्म कहानी बात। जो जॉब का अधिकार चार्टर्ड अकाउंटेंट का होता है, जहाँ पे सीए को पहले प्लेस करना चाहिए, पर क्योंकि उसको टेक्नोलॉजी के बारे में या ईआरपी सॉफ्टवेयर के बारे में या इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में या सैप के फीको मॉड्यूल के बारे में या ओरेकल फाइनेंशियल के बारे में ज्ञान नहीं है, तो वहाँ पे एमबी वाला बंदा काम खेल जाता है।
तो मेरा ये पूरा शब्द जो समझाने का पर्पस था, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने का मतलब था कि जब हम स्टाफिंग की बात करते हैं, स्टाफिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पे राइट पर्सन हमें चाहिए, राइट प्लेस पे हमें चाहिए और राइट टाइम पे हमें चाहिए। अब ये नहीं कि सारे के सारे सी आई टी में कमज़ोर होते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। कुछ स्मार्ट सी हैं, आजकल तो स्मार्ट सी पैदा हो गए हैं भैया। इनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की लेवल पता चल चुकी है और ये समझ चुके हैं कि भैया अगर मैंने यहाँ पर 50,000 60,000 का कोर्स कर लिया तो सीधा जीदा जायज़ सी बात है, कंपनी के अंदर 10 लाख रुपए का पैकेज मैं ऊपर लेके चला जाऊँगा। तो ये जितने भी टॉप क्लास सी होते हैं, जो टॉप 50 कैटेगरी के सी होते हैं, ये बड़े स्मार्ट होते हैं, इनको पता है भैया इस चीज़ का कैसे फ़ायदा उठाना है। ठीक है। तो कोई भी बुरा नहीं मानेगा, एक जस्ट जनरल एग्जांपल की बात हो रही है, स्टाफिंग की बात हो रही है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो कितने पॉइंट थे बेटा हमारे पास? पी हो गया, ओ हो गया, डी हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। तो पी से हो गया प्लानिंग हो गया, ओ से ऑर्गेनाइजेशन हो गया, डी से डायरेक्शन हो गया, एस से मेरा स्टाफिंग हो गया और सी से मेरा लास्ट पॉइंट क्या होता है आपका? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग, कंट्रोल मजनू, कंट्रोल कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है बेटा। कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मान लो कल को आप सीए कर रहे हो, आपने डिसाइड करा भाई मैं तो सीए बनूंगा। अब सीए में मान लो मिनिमम हमने कह दिया फॉर एग्जांपल 4 साल लग जाएंगे। अब 4 साल में ना आपके यार दोस्त आपको मिलेंगे, और यार दोस्त कैसे मिलेंगे? देख भाई मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, मैंने 1 लाख रुपए लगाया, मैंने 1.5 लाख बना दिया, एक दिन में ही मैंने 50,000 रुपये कमा लिया। अब आपका दिमाग बड़ा अपसेट हो जाएगा। फिर आपका एक दोस्त आएगा, भाई देख मैंने क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा लिया, सोलाना नाम का भाव जो था वो गिर गया था, 126 रुपये में मैंने उठा लिया और आज की डेट में देख 250 रुपये का भाव बढ़ गया, मेरा पैसा 5 लाख था, सीधा 5 लाख का डबल हो गया, 10 लाख लगा दिया। फिर एक आदमी और बोलेगा मैंने एथीरियम उठाया, एक आदमी और बोलेगा मैंने हाइपर लिक्विड उठा लिया। तो यहाँ जो मेरा सीए वाला बच्चा है ना, वो बड़ा बेचारा बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको पता है भाई मैं तो को काम करना है, मेरे को 1 साल मेहनत करनी है, 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत करनी है, फिर मेरे को आपका क्या कहते हैं इंटर्नशिप, जिसको हम आर्टिकलशिप कहते हैं, वो भी करनी है। और वहाँ पे जो हमारा हिसाब किताब है 1500 से लेके 3,000 रुपये का है। चलो कुछ लेवल आपका बढ़ भी गया होगा, अच्छी बात है। तो पर दिमाग में संतुष्टि आती नहीं है। मैक्सिमम मारोगे तो कितना मार लोगे? 12,000 मार लोगे। अब आपका जो दोस्त है वो एक दिन में 50,000 रुपये अंदर कर रहा होगा, तब आपका दिमाग खराब होगा। आप कहोगे भाई ये तो अनपढ़ आदमी है, बीए कैटेगरी का आदमी है, बीकॉम कैटेगरी का आदमी है, मेरे से हल्का आदमी है, मैं तो इससे ज़्यादा अच्छा जानता हूँ कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस, मेरे से पूछो ना भाई साहब। मैं तो बैलेंस शीट को खोद दूंगा पकड़ के, मैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पकड़ के इतना इन डेप्थ एनालिसिस करूंगा जिसकी हद ही नहीं है। तो ये सीए वाला बच्चा क्या करेगा? मजनू कंट्रोल अपना खो देगा, और ये बेचारा कंट्रोल मजनू कहाँ चला जाएगा? ये कहेगा भाई मैं भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाऊंगा, मैं भी एनएससी खेलूंगा, मैं भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खेलूंगा, मैं भी मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज खेलूंगा, सोना चांदी में खेलूंगा, मैं भी फॉरेक्स पे ध्यान दूंगा, फॉरेन एक्सचेंज पे ध्यान दूंगा, यूएसडी में खेलूंगा, और ज़्यादा होगा तो मैं ज़्यादा मज़े लूँगा कहाँ पे? क्रिप्टो में लूँगा, वहाँ तो मज़े ही मज़े हैं। और इसका बेचारे का दिमाग ख़राब हो जाएगा और ये अपने आपे से बाहर हो जाएगा और कंट्रोलिंग ख़राब हो जाएगी इसकी, क्योंकि ज़रा से इसने पैसा देखा फिर बड़ा पढ़ना मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए। तो इसलिए 4 साल तक पैसे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। क्या बच्चों? 4 साल के बाद पैसे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। जिस दिन नाम के आगे सीए लग जाएगा ना, उसके अगले 5 साल में इतना पैसा कमाओगे कि जो तुम्हारा दोस्त है ना उसका पूरा खानदान खरीद लोगे तुम लोग। केवल 4 साल तक आपने पैसे पे ध्यान नहीं देना, बस आपने साधु संत की तरह ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय यही करते रहना बस। और आपने किसी तरह का लक्ष्मी माता पे ध्यान नहीं देना, केवल एक ही माता पे ध्यान देना है, और उस माता का नाम हमारे पास क्या है? सरस्वती माता। और ये सरस्वती माता की अगर आपने इज्जत कर ली तो इतनी सारी लक्ष्मी माता आपको मिलेगी कि आप संभाल नहीं पाओगे, इस बात की गारंटी है, गारंटी है। तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया? हमने साहब नाम दे दिया कि हमने बेटा अभी तक क्या पढ़ा? हमने मैनेजमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ा। हमने मैनेजमेंट का नाम क्या बोला भाई? ऑल 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 ऑल। सरकारी हो चलेगा, प्राइवेट हो चलेगा, प्रॉफिट हो चलेगा, नॉन प्रॉफिट हो चलेगा, स्कूल हो चलेगा, कॉलेज हो चलेगा, स्टूडेंट हो चलेगा, आर्मी हो चलेगा, पुलिस हो चलेगा, हर जगह मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है हमारे पास। हर जगह मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। ऑल नाम का शब्द आपको याद आ जाएगा, खत्म कहानी बात। दूसरा शब्द आपके दिमाग में क्या याद आना चाहिए? सी। सी मतलब क्या होता है? कॉम्पोनेंट्स। सी मतलब बच्चों मेरे पास क्या है? कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट्स की बात करूंगा तो कितने नाम है? पीओडी। पीओडी किसका? सुप्रीम कोर्ट का। पी से मेरा क्या हो गया? प्लानिंग हो गया। ओ से मेरा क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन हो गया। डी से मेरा क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया। एस से मेरा क्या हो गया? स्टाफिंग हो गया। सी से मेरा क्या हो गया? कंट्रोलिंग हो गया।
क्या प्लानिंग और स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर हो गया? हालांकि स्ट्रैटेजी को तो मैंने डिस्कस ही नहीं करा, अभी शुरू भी नहीं करा, एस का बिंदु भी नहीं पढ़ाया मैंने, टेंशन मत लेना। तो स्ट्रैटेजी के शब्द आपको आगे पढ़ाएंगे हम। पर मैंने थोड़ा सा बता दिया कि जीवन में एक मेरे पास व्हाट होता है, एक मेरे पास वेयर होता है, एक मेरे पास हाउ होता है। हाउ नाम का शब्द किसको रेफर करेगा? प्लानिंग नाम के शब्द को रेफर करेगा। प्लानिंग हमेशा शॉर्ट टर्म होता है, प्लानिंग हमेशा मीडियम टर्म होता है। प्लानिंग की बात करूंगा, ये लॉजिक्स की बात करता है, लॉजिकल बात करता है, क्योंकि उसको इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान होता है। जब मैं स्ट्रैटेजी की बात करूंगा तो एक क्रिएटिविटी की बात करता है, हवा हवाई वाली बातें करता है। वहाँ पे क्रिएटिव होता है, कहते हैं ना, हमारे पास लेफ्ट माइंड होता है, हमारा राइट माइंड होता है। एक माइंड हमारा क्रिएटिव सोचता है, एक माइंड हमारा लॉजिकल सोचता है। तो लॉजिकल माइंड हमारा प्लानिंग 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 सोचता है। ठीक है बेटा। ओ का मतलब क्या? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस। कंपनी चलानी है, बिजनेस चलाना है, धंधा चलाना है, पैसा कमाना है, तो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मनी हो गया, मैन पावर हो गया, मटेरियल हो गया, मेथड हो गया, मशीनरी हो गया, मार्केट हो गया, मोटिवेशन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। टेक्नोलॉजी देखो कंपलसरी होगी आज की डेट में। वो बात अलग है कि आईसीआई ने आपकी ज़िंदगी से टेक्नोलॉजी उठा के बाहर फेंक दी है थ्योरी के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर जीवन में तो, कंपनी में तो कंपलसरी होगी ये। और डी की बात करेंगे, दिशा, डायरेक्शन। पहले टॉप लेवल पे से कमांड आएगा, फिर मिडिल लेवल पे जाएगा, फिर आपका क्या कहते हैं, लो लेवल मैनेजमेंट उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेगा। ये दिशा होगी हमारे पास। एस की बात करूंगा, एस का हमारा यहाँ पे क्या मतलब है? स्टाफिंग हो गया। स्टाफिंग मतलब भाई राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ठीक है भैया। फाइनेंस तो हमारे एमबीए फाइनेंस को भी आता है, सीए को भी आता है, पर सीए जितना फाइनेंस कहाँ आता है एमबीए फाइनेंस को। और यकीन मानना बेटा, आईपी यूनिवर्सिटी में मैं सेमिनार देने गया था एमबीए फाइनेंस के बच्चों को, सेकंड ईयर वाले बच्चों को। बाय गॉड मेरे को शर्मिंदगी हो गई थी, और मैं बड़ा खुश हुआ था कि देखो सीए वाले तो उनको धो धो के मारेंगे, उठा उठा के फेंकेंगे। कुछ लेवल नहीं है बेटा, कुछ नहीं है। केवल बाप के 25 लाख रुपए को आग लगा रहे हैं वो बच्चे, और कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छी अच्छी बिल्डिंगों में बस जाने का शौक उनका पूरा हो रहा है। और जितने बच्चे आ रहे हैं सब रईस बच्चे हैं, किसी को टेंशन भी नहीं है नौकरी की। सबके पिताजी का बिजनेस सेटअप है, वो बस वहाँ पे टाइम पास करने आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं, मजे लेने आ रहे हैं ज़िंदगी के। जो 5-10% बच्चे सीरियस हैं, जो घर बार की खेती वेती बेच के आए हैं, उनका तो भाई सत्यानाश है। तो ये हमारे पास जानकारी होगी किसके बारे में? रिगार्डिंग आपके मैनेजमेंट के बारे में। तो हालांकि मैनेजमेंट के ऊपर सवाल नहीं आएगा, फिर सर हमारा टाइम ख़राब क्यों करा आपने? नहीं भैया, जानना बड़ा ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नाम का शब्द है, आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम का शब्द आएगा, आपकी ज़िंदगी में कॉस्ट मैनेजमेंट नाम का शब्द आएगा, आपकी ज़िंदगी में अकाउंट्स मैनेजमेंट नाम का शब्द आएगा, है ना? तो आपकी ज़िंदगी में बड़े सारे मैनेजमेंट नाम के शब्द आएंगे, क्योंकि किताब में आईसीआई के मॉड्यूल में दे रखा है। अगर फ्यूचर में आ गया तो हम समझ तो लेंगे आराम से। ठीक है भैया। तो चलिए इस टॉपिक को, इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको स्ट्रैटेजी का मतलब समझाने का प्रयास करूंगा। किसी भी तरह की समस्या होती है तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 8851927016। मेरा नाम है विकास कपूर।